ये पार्ट भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर यूजिन लुओ फैंग की तरफ से ईमेल को रिसीव करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। पर फिर जैसे ही वो उस ईमेल को ओपन करके पढ़ना शुरू करती है तो वो एकदम से सदमे में आते हुए शॉक होकर अपनी चेयर से खड़े होते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो गई थी। मानो जैसे कि उसकी दुनिया पूरी तरह से घूम गई हो, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तभी हमें भी दिखाया जाता है कि इस ईमेल में क्या लिखा है। फैंग ने यहाँ पर लिखा हुआ था, यूजिन जब तुम्हें ये ईमेल रिसीव होगा तो तब हो सकता है कि मैं पहले ही मारा जा चुका हूँ, और अगर ऐसा होता है तो मुझे आगे चल के फ्यूचर में रिजरेक्ट कर लिया जाएगा। पर हो सकता है कि इसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएं, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं दोबारा तुमसे कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। यहाँ इसी के साथ ये ईमेल कंप्लीट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि फैंग का ये ईमेल उसके फादर, मदर, ब्रदर और इवन उसके बेटों तक भी पहुंच चुका था, जिसे पढ़कर उन लोगों को भी बहुत बड़ा झटका लगा हुआ होता है। यूजिन फैंग के इस ईमेल को पढ़ने के बाद अपने टेबल पर रखी हुई चीजों को नीचे गिराते हुए कहती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, मैं ये नहीं मानती। नहीं, ये कहते हुए वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ती है और फिर अपनी और फैंग की फोटो को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं इस पर यकीन नहीं करती। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद का सीन, जहां पर फैंग की पूरी फैमिली एक जगह पर इकट्ठी हो चुकी होती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि फैंग की मदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनको इस कदर सदमा लगा होता है कि वो बस लुओ फैंग का नेम लिए जा रही थी और रोती ही जा रही होती है। फैंग के फादर उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मौजूद फैंग की पूरी फैमिली में से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं हो पा रहा होता कि लुओ फैंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपनी फैमिली की ये हालत देखकर यूजिन खुद को संभालते हुए उनसे कहती है, हमारी लुओ फैमिली और इवन अर्थ को बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। लुओ फैंग ने हमारे लिए अपना एक बैंक अकाउंट और उसका पासवर्ड हमें ईमेल में ही बता दिया है। हम इन फंड्स का इस्तेमाल इमरजेंसीज के साथ डील करने के लिए कर सकते हैं। और अभी इस वक्त कई सारी फोर्सेस हम पर नजर गड़ाए हुए हैं, उन्हें बस एक मौका चाहिए और वो हमारी फैमिली को तोड़ देंगे। इसीलिए हमें पहले से ही एक इमरजेंसी प्लान तैयार करने की जरूरत है। स्पेशली हमें रोज फैमिली से केयरफुली डील करना होगा, क्योंकि वो आजकल कुछ ज्यादा ही हमसे लग रहे हैं। यूजिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पूरी फैमिली उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर हर तरफ काले बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है, यानी कि यहाँ हर तरफ अब मायूसी छा गई है। तभी सीन कट होता है, हमें स्टार टावर के अंदर लुओ फैंग को दिखाया जाता है, जिसकी की बुरी हालत है। वो बिल्कुल शांत बैठा होता है, जबकि उसकी बॉडी के अंदर से अभी भी ब्लीडिंग होती जा रही थी और ईवी लोरा निकल रहा होता है। कि तभी अचानक से हमें देखने को मिलता है फैंग के इनर वर्ल्ड का सीन, जहां पर उसके कोर के ऊपर मौजूद स्टार टावर का वो एनर्जी सील अब टूट जाता है। और इसी के साथ फैंग के नीचे का ग्राउंड भी शैटर्ड हो जाता है और फैंग उसके अंदर गिरने लग गया था। और अब फिर कुछ ही देर के बाद फैंग अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है, और यहाँ पर अभी भी उसे यूजिन के विजन्स आ रहे थे। इसीलिए वो यहाँ पर यूजिन के बारे में सोचते हुए कहता है, इन बीते सालों में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ मैंने जो टाइम स्पेंड किया वो बहुत ही कम है। तुम वो पर्सन हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ जब फैंग इस सब के बारे में सोच रहा होता है तो हमें देखने को मिलता है कि यूजिन अकेले ही उन सभी जगहों पर जा रही होती है जहाँ वो लुओ फैंग के साथ गई थी। और यहाँ पर उसे अभी भी लुओ फैंग अपनी इमेजिनेशन में अपने सामने महसूस हो रहा होता है। पर जैसे ही फिर उसे रियलिटी हिट होती है तो उसे एहसास होता है कि अब लुओ फैंग सच में जा चुका है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। यहाँ इस तरफ स्टार टावर में फैंग की भी बुरी हालत थी, क्योंकि हम देख पाते हैं कि फैंग की सोल एक ट्रैप में जाकर फंस चुकी है, जहाँ उसे सिर्फ और सिर्फ यूजिन के ही इल्यूजन्स आ रहे होते हैं। वो इस ट्रैप से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नहीं निकल पा रहा था। इधर यूजिन फूट फूट कर रो रही होती है और सिर्फ यही बोल रही थी, मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ। वहीं इधर फैंग किसी न किसी तरह करके उस ट्रैप को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता और बस यही बोलता जा रहा था, नहीं, मैं अभी भी गिव अप नहीं कर सकता, अभी भी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है और मैं भी उन सभी से मिलना चाहता हूँ। जबकि इधर यूजिन फूट फूट को रो रही होती है और कहती है, लुओ फैंग, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे, तुम्हें वापस आना ही होगा, हमने प्रॉमिस किया था, प्लीज वापस आ जाओ। इसी के साथ हम इन दोनों की इमेजिनेशन में ही देखते हैं कि लुओ फैंग और यूजिन एक दूसरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए दोनों एक बार फिर से करीब आ जाते हैं।
इसी के चलते अब लुओ फेंग भी सक्सेसफुली अपने सोल ट्रैप को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके चलते अब फेंग का कोर एक बार दोबारा से रिकवर होना शुरू हो गया था और फेंग बिल्कुल पहले के जैसा होने लग जाता है। और फिर देखते ही देखते फेंग का इनर वर्ल्ड एक बार दोबारा से रिक्रिएट होने लग जाता है और वो भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर। इसी के साथ अब कुछ वक्त के बाद फेंग फिर इधर अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ आंखें खोलते हुए कहता है, मैं कामयाब हुआ। फेंग को सक्सेसफुल हुआ देखकर मास्टर पुती भी खुश होते हुए अपना सर हिलाते हुए कहते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि स्टार टावर की ओनरशिप प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद स्टार टावर के अंदर मौजूद हिडन स्पेसिस के अंदर हलचल मच जाती है। इसी के चलते वहां पर मौजूद वॉरियर्स और मॉन्स्टर्स जो आपस में फाइट कर रहे थे वो भी हैरान परेशान होते हुए कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा पैनिक कर चुके थे और वो कहते हैं, फॉरबिडन स्पेसिस के अंदर अचानक से ये क्या हो गया, ये इस तरह से क्यों हिल रही हैं। हर तरफ मानो जैसे तूफान आ गया था। इधर हम देख पाते हैं कि अब फैंग के कोर के कम्प्लीटली रिकवर हो जाने के बाद फैंग की ह्यूमन बॉडी अब अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखें खोलते साथ ही जैसे ही फैंग का ऑरा एक बार दोबारा से उसकी बॉडी के ऊपर पड़ता है तो उसकी बॉडी से सारा ब्लड हट जाता है और फैंग की बॉडी एकदम बैक टू नॉर्मल हो गई थी। और इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं कामयाब हुआ। इतना कहते साथ ही फैंग खुद को संभाल नहीं पाता और खुशी के मारे वहीं पर बेहोश होकर लेट गया था। यानी कि इसके चलते वो बहुत ज्यादा थक चुका है पर अब बहुत खुश भी है। फैंग को इस तरह से खुश होता हुआ देखकर, इतना ज्यादा थका हुआ देखकर मास्टर पुती भी काफी ज्यादा हंसने लग गए थे। इसीलिए वो कहते हैं, एक वर्ल्ड मास्टर इतना ज्यादा एक्सॉस्टेड हो गया है कि वो इस प्रोसेस के कंप्लीट होते साथ ही सो गया। ये तो वाकई ही रेयर है। अब इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है फैंग के इस ट्रायल के कंप्लीट होने के ठीक 9 साल बाद का व्यू। यानी कि फैंग को सोते हुए 9 साल हो चुके हैं। तभी हम उसकी सोल को देख पाते हैं जो कि सच में अभी भी सोई ही हुई थी। तो यहाँ उसे मास्टर पुती की आवाज सुनाई देती है, बच्चे। इसी के साथ मास्टर पुती अपने ओरा को रिलीज करते हैं तो लुओ फेंग को होश आ जाती है और वो अपनी ह्यूमन बॉडी में ही उठते हुए कहता है, क्या हुआ। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक और आवाज सुनाई देती है, बच्चे, जो कि किसी और की नहीं बल्कि फैंग के नए मास्टर की है। यहाँ जैसे ही फैंग की आवाज सुनकर उठता है तो वह चलते हुए आगे बढ़ने लग गया था और उसके साथ यहाँ पर काफी कुछ अजीब हो रहा होता है, जहाँ पर अब यहाँ फैंग खुद को अलग अलग स्पेसिस में कैद पाता है। यहाँ उसके सामने बहुत सारे यूनिवर्सेस और कई सारी न्यू चीजें हो रही होती हैं जिन्हें देखकर फैंग तो एकदम से अमेज हो रहा था। इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग अपीयर होता है जिसे देखकर तो फैंग की आंखें और मुंह खुले का खुला रह गया था। और हमें देखने को मिलता है कि ये पावरफुल बीइंग तो कई सारे यूनिवर्सेस से भी बहुत बड़ा है और फैंग उसके सामने तो क्या ही बताऊं मैं, आप खुद ही देखें वीडियो में, मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है इसे एक्सप्लेन करने के। इसी के साथ अब वो मास्टर लुओ फेंग को कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं इस ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए और साथ ही कहते हैं, अब से तुम अर्थ ब्लड लाइन के लीडर हो और साथ ही यूनिवर्स के सुपर पावरफुल एक्सपर्ट्स में खड़े होने के लिए क्वालिफाइड भी। मास्टर यहाँ पर ये सब कुछ बता रहे होते हैं जबकि लुओ फेंग उनकी बातें सुनते हुए अपने मन में कहता है, सीनियर की तरफ से एमिट हो रहे लाइफ ऑरा से मुझे बिल्कुल भी सेंस ऑफ प्रेशर फील नहीं हो रहा, बल्कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी सनलाइट बाथ ले रही हो, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। हाउएवर ये ऑरा मेरी लो पावर को यूजलेस बनाने के लिए इनफ है, मानो के जैसे इवन यूनिवर्स ओरिजिनल लॉस भी इनके सामने घुटने टेकते हों। ये तो एक ऐसी पावर है जिन्होंने सीनियर पुती को भी सरपास कर दिया है और इवन क्योस सिटी लॉर्ड को भी सरपास कर दिया। क्या ये हो सकता है कि। और फिर यहाँ पर फैंग से रहा नहीं जाता और वो पूछ लेता है, सीनियर, क्या आप फायर गॉड रेस और अर्थ ब्लड लाइन के क्रिएटर हैं। इस पर मास्टर फैंग से कहते हैं, वो भी तुम्हें जल्दी ही मालूम हो जाएगा। और फिर वो अपना नेम बताते हैं। यूनिवर्स की कई सारी एग्जिस्टेंस मुझे बुलाती हैं जुवो शेन की। और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर पुती और लुओ फेंग को अपने सामने लाते हुए उनसे कहते हैं, तुमने स्टार टावर के इनहेरिटेंस ट्रायल को पास किया है, जिसका मतलब है कि अब तुम मेरे डिसाइबल हो और साथ ही तुम मेरे आखिरी डिसाइबल हो। इस पर फैंग भी चौंकते हुए कहता है, आखिरी डिसाइबल। जिस पर मास्टर पुती फैंग को बताते हैं, जब से यूनिवर्स की एवोल्यूशन शुरू हुई थी तभी मेरे मास्टर ने डिसाइड कर लिया था कि वो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल को अपने डिसाइबल के तौर पर चूज करेंगे। इसीलिए इन्होंने खुद 2 रेसेस को क्रिएट किया अपने डिसाइबल्स को चूज करने के लिए, जहां फिर इन्होंने फायर गॉड रेस से तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर दी को चूज किया था, जो कि फ्लेम एम्परर के नाम से भी जाने जाते हैं। और अब इन्होंने अर्थ ब्लड लाइन रेस में से तुम्हें चूज किया। मास्टर पोती की बात के कंप्लीट होते साथ ही मास्टर जुओ शेन की कहते हैं, मैं अपने डिसाइबल्स को विल पावर के बारे में सिखाता हूँ,
ना कि किसी सीक्रेट मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में, क्योंकि ट्रू सुपर पावरफुल एक्सपर्ट्स को सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन रही बात रिसोर्सिस और ट्रेजर्स की, तो वो मैं तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ प्रोवाइड करूंगा। पर इससे आगे का सारा सफर तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर रिलाई करेगा, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए 2 ग्रेट ट्रेजर्स तैयार किए हैं, जिनमें से पहला है ये स्टार टावर। जहाँ तक दूसरे की बात है तो उसे कहा जाता है ट्रिब्यूशन आर्मर। हालांकि अभी के लिए तुम उसे डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर यह कहा जा सकता है कि तुम्हारा पहले से ही उसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, यानी कि तुम उसके साथ जुड़ चुके हो। और जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो तुम्हें उसका भी एहसास होने लग जाएगा, पर तब तक के लिए तुम्हें खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने पर ध्यान देना होगा। ये सब कुछ सुनकर फैंक काफी हैरान हो रहा होता और अपने मन ही मन सोचने लग गया था। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर फैंक क्या सोच रहा है। तो दोस्तों, आप सब लोग वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स करके मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अब से मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी दोस्तों के लिए जितनी ज़्यादा हो सके जल्द ही ज़्यादा आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं, और आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही कंटिन्यू रखना। लव यू ऑल।